ड्रू मैकिंटायर एक बार फिर से अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन चुके हैं, लेकिन इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसे टाइम पे चेंज करा है कि पूरी स्टोरी लाइन आगे के लिए चेंज हो सकती है। रोड टू रेसलमेनिया कुछ और ही दिखाई दे सकती है। कोडी रोड्स और रोमन रेंस के मैच का क्या होगा? क्या ड्रू मैकिंटायर एक्चुअली रेसलमेनिया तक इस चैंपियनशिप को अपने कंधे पर रखने वाले हैं? तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो भाई स्मैकडाउन के अंदर वो चीज़ फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करके दिखा दी जो कि उम्मीद नहीं थी बहुत सारे फैंस को कि ऐसा वो करेंगे। ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर से क्लैश एट द कैसल 2022 की तरह या फिर और भी जो बहुत सारी मोमेंट्स हमें देखने को मिली हैं ड्रू मैकिंटायर की, जहां पे वो टाइटल के नज़दीक आते हैं पर जीतते नहीं हैं, वैसा ही कुछ दोबारा देखने को मिलेगा। और मैं अपनी वॉइस के लिए थोड़ा अपोलोजाइज करता हूँ भाई, तबीयत पिछले कुछ दिन से बड़ी खराब चल रही थी, इस वजह से जबकि स्मैकडाउन में लाइव देखी, मैंने शॉर्ट पोस्ट किया था, रील पोस्ट की थी, लेकिन अभी थोड़ा बेटर लग रहा है तो मैंने सोचा इसके ऊपर तो बनाना बनता ही है कहीं ना कहीं जो है अपनी एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे इस मैच की, उसके बाद बात करेंगे कि कैसे कोडी रोड्स इस टाइटल को दोबारा जीत सकते हैं, कौन इसका अगला नंबर 1 कंटेंडर बन सकता है, और भी कई सारी पॉसिबिलिटीज जो कि इस स्टोरी लाइन से अब लिंक करती हैं। सबसे पहले मैच की जहां तक बात है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बिल्कुल यहाँ पे अच्छा मैच दिया। मैं नहीं बोलूंगा कि 5 स्टार क्लासिक था, स्टील केज वाला मैच बहुत अच्छा था लास्ट वाला, लेकिन जो स्टार्टिंग मैच था वो तो कुछ भी था। एक स्टैंडर्ड मैच के नाम पे ड्रू मैकिंटायर एक लो ब्लो लगाते हैं रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करके और कोडी को पिन कर देते हैं। फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच में कुछ अच्छी मोमेंट्स जरूर हमें देखने को मिली, जहां कोडी ने वो बड़ी फॉल लगाई थी, स्प्लैश लगाई थी थ्रू द टेबल इन द क्राउड, और उसके बाद जो क्रॉस रोड्स भी लगाया ड्रू के ऊपर ऑन द अनाउंसर्स टेबल, जिससे उनको अपनी सेकंड फॉल मिल गई। तो थर्ड फॉल पे हम चले जाते हैं स्टील केज के अंदर उसके बाद, और यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली में कमाल का रेसलिंग मैच दिया, मैं कह सकता हूँ। जो बैक एंड फोर्थ था, यहाँ पे काफ़ी सारी अनप्रिडिक्टेबल मोमेंट्स थी कि फिनिशर्स पे तो किकआउट्स होंगे, लेकिन आखिर जीतेगा कौन? बिकॉज ये केज के ऊपर जा रहे थे बार बार, बट कोई ऐसे फिनिश की तरफ बढ़ नहीं रहे थे, तो समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि फाइनली जैसी जेकब फाटू की इंटरफेरेंस हुई, ले भाई अब तो कोडी रोड्स ही जीतने वाले हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जेकब फाटू आगे पहले ड्रू मैकिंटायर को अटैक करते हैं और उसके बाद कोडी रोड्स को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, और जब तक वो कोडी को अटैक कर रहे थे, ड्रू को मौका मिल गया स्टील केज से एग्जिट होने का, एंड ड्रू मैकिंटायर वॉन द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। तो इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि यार ड्रू मैकिंटायर के पास टाइटल कैसे आ गया, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आखिर कर कैसे दिया है। लेकिन स्टोरी लाइन में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे अलग अलग तरीके से अब चेंज हो सकती हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे ये आती है कि अब जेकब फाटू को इस स्टोरी लाइन के अंदर डायरेक्टली इंसर्ट करा जा रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि अब वो जो अटैक हुआ था जेकब फाटू के ऊपर, उसकी पूरी यहाँ पे डिस्कशन चलेगी कि आखिर किसने उनको अटैक किया था, जबकि ड्रू मैकिंटायर उसके नंबर 1 कंटेंडर जरूर बन सकते हैं। कोडी रोड्स का नाम भी कुछ लोग तब ले रहे थे कि क्या कोडी ने तो जेकब फाटू को अटैक नहीं करा, आखिर क्यों ऐसा एकदम से हो गया जेकब फाटू के साथ, और मे बी इसी वजह से जेकब फाटू कोडी को भी अटैक कर रहे थे इनसाइड द स्टील केज। लेकिन इससे पहले मैं कुछ भी और बोलूं, ये बोलना जरूर है कि ड्रू मैकिंटायर से ज्यादा कोई डिजर्व नहीं करता इस पॉइंट पे वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीतना। ड्रू मैकिंटायर इतने टाइम से अपने कैरेक्टर के साथ इतना अच्छा कर रहे हैं कि क्रिएटिव वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पता नहीं क्या सोच के उनको टाइटल नहीं दे रहे थे। इनफैक्ट कोडी रोड्स भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की फेवर में ही थे कि ड्रू मैकिंटायर को टाइटल दे देना चाहिए। तो अच्छी बात है कि फाइनली उन्होंने ये चीज़ कर ली है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर कितनी देर तक उनकी ये रेंज चल सकती है, कब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको खींच के जा सकती है, बिकॉज क्या एट द एंड कोडी रोड्स ही वॉकआउट करने वाले हैं इनटू रेसलमेनिया एज द चैंपियन। तो भाई ड्रू मैकिंटायर के लिए अब नंबर 1 कंटेंडर कैसे ढूंढा जाएगा वो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है। ये 4 मैचेस जिनके अब मैं फोटोज लगा दूंगा स्क्रीन पे, ये होंगे नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पे, और इन सबके विनर्स के बीच में एक फेटल 4-वे मैच होगा एट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, जो कि रॉयल रंबल से पहले है, एक हफ्ता पहले, और उसका विनर ड्रू मैकिंटायर से लड़ेगा एट रॉयल रंबल फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। तो सबसे पहले तो जो 2 बड़े नाम आते हैं, सैमी ज़ेन और रैंडी ऑर्टन इस टूर्नामेंट के अंदर हैं, जबकि बाकी सारे नामों का भी फ्यूचर में मौका जरूर आएगा। ये 2 नाम मुझे लगता है फाइनल की तरफ जा सकते हैं इस नंबर 1 कंटेंडर को ढूंढते हुए। लेकिन जो लोकेशन है जहाँ पे एसएनएमई हमें देखने को मिलेगी, दैट इज मॉन्ट्रियल, क्वेबेक, कनाडा, यानी कि सैमी ज़ेन का होम टाउन। और सऊदी अरेबिया की जहाँ तक बात है, सैमी ज़ेन वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बड़े फेवरेट हैं। तो अनलेस डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है इस पॉइंट पे कि रैंडी ऑर्टन को टाइटल दे दें सीधा, और रैंडी ऑर्टन को एक रेन देना चाहते हैं वो बिफोर रेसलमेनिया, मुझे लगता है कि सैमी ज़ेन इसको जीतेंगे। और वो इजी अपोनेंट भी हैं ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर सैमी को हरा भी देंगे रॉयल रंबल में, तो ड्रू को एटलीस्ट एक पीएलई तो मिल जाएगा इस चैंपियनशिप के साथ। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, अगर ऐसा हो जाता है और कोडी रोड्स थोड़े टाइम के लिए इस पिक्चर से ही बाहर हो जाते हैं,
तो कोडी रोड्स आखिर करेंगे क्या? कोडी रोड्स को दोबारा ये चैंपियनशिप जीतनी है। उनको पता है कि जेकब फाटू की वजह से उनको ये चैंपियनशिप कॉस्ट हुई है। एग्जैक्टली ड्रू मैकिंटायर ने उनको कोई हराया नहीं है। तो यहाँ पे हो सकता है अभी उनकी जो फ्यूड है वो हमें थोड़े टाइम तक जेकब फाटू के साथ ही देखने को मिलेगी और इवेंचुअली ये दोनों एंटर करेंगे द रॉयल रंबल टू डिसाइड कि आखिर कौन वहां पे जीतेगा। अब कोडी रोड्स रॉयल रंबल जीतेंगे या फिर नहीं फॉर द थर्ड टाइम वो नहीं पता मुझे। मे बी एलिमिनेशन चेंबर में वो जीत सकते हैं और फिर रेसलमेनिया में जा सकते हैं। लेकिन जो इनिशियल प्लान हमें सुनने में आ रहा था वो यही था कि कोडी रोड्स और रोमन रेंस का WWE मैच करना चाहती है फॉर द टाइटल। अब अगर वो मैच वो करना चाहते हैं अभी भी, इसका मतलब ये है कि कोडी या रोमन में से किसी एक को ये चैंपियनशिप जीतनी होगी बिफोर रेसलमेनिया। तो यही पॉसिबल हो सकता है कि एलिमिनेशन चेंबर के अंदर कोडी रोड्स इस टाइटल को वापस कैप्चर कर लें, जहां ड्रू को ऑन द लाइन रखना पड़ेगा वो टाइटल एट दैट शो, और रोमन रेंस रॉयल रंबल को जीतें और फिर ये मैच किया जा सकता है। बट इस पॉइंट पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर रोमन वर्सेस कोडी करना भी है, क्या उसको एक वर्ल्ड चैंपियनशिप की उतनी नीड है भी? क्या ये चैंपियनशिप ड्रू से वापस इतनी जल्दी खींच लेनी चाहिए सिर्फ इसलिए कि रोमन वर्सेस कोडी का मैच किया जा सके? तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि किस डायरेक्शन में WWE जाती है। और ऑब्वियसली जो भी मैचेस बनेंगे रेसलमेनिया के वो रॉयल रंबल का विनर और एलिमिनेशन चेंबर का विनर ही डिसाइड करेगा। तो आप लोग मुझे बताएं कि किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ड्रू मैकिंटायर अभी अपनी चैंपियनशिप रखेंगे, रॉयल रंबल में उसको डिफेंड करके वो जीत जाएंगे, और अगर उनको वो टाइटल हारना है या तो वो एलिमिनेशन चेंबर में हारेंगे या फिर वो सीधा रेसलमेनिया में अपना टाइटल डिफेंड करेंगे इन अ मल्टी मैन मैच। बिकॉज ये बात भी हमें अब जो है अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि मे बी WWE रोमन वर्सेस सेथ के आइडिया की तरफ ज्यादा जाएगी अगर सेथ रॉलिंस वापस आ सकते हैं, और कोडी वर्सेस रोमन शायद अब हमें देखने को ना मिले बिकॉज ड्रू मैकिंटायर, रैंडी ऑर्टन और ट्रिक विलियम्स जैसे अब कुछ नए नाम भी आ रहे हैं जो इस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के आसपास घूम रहे हैं। कल पूरी स्मैकडाउन पे हर दूसरा बंदा बोल रहा था कि मुझे चैंपियनशिप चाहिए, और हम जानते हैं कि WWE वो बड़ी रैंडी ऑर्टन वाली रेन जो है उसको भी लेके आने वाले हैं। तो क्यों आखिर यहाँ पे बीच में रोमन वर्सेस कोडी उनको घुसाना है? मे बी उसको थोड़ा डिले कर दिया जाएगा। और फाइनल पॉइंट जिसके बारे में बात करना चाहूंगा वो ये है, क्या कोडी रोड्स एक्चुअली में यहाँ पे हील टर्न कर सकते हैं? क्या ये सारी एनर्जी जो है कोडी रोड्स की टाइटल हारने के बाद और उसको वापस ना जीतने के लिए, वो एक हील एनर्जी धीरे धीरे अपनी दिखाएंगे ऑन स्क्रीन? जेकब फाटू को भी रिवील हो सकता है कि उन्होंने ये अटैक करा और वहां से कोडी रोड्स का एक बिल्कुल नया कैरेक्टर स्टार्ट किया जा सकता है। मेरे हिसाब से वो एक अल्टीमेट मूव होगा WWE के लिए, और इस पॉइंट पे डबल फेस चेंज भी हो सकता है या फिर रैंडी ऑर्टन को भी रखा जा सकता है एज द बिगेस्ट फेस ऑन स्मैकडाउन। आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो उसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।